हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज कल के बाद जो 5.1 हुआ था उसके बाद 5.2 आज होगा। तो इसमें आपको एपी का एनवा पद ज्ञात करना है और पहले भी जो बता चुके हैं एनवा पद होता है आपका एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पे। तो इसी का प्रयोग इसमें पूरा चैप्टर में है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका फर्स्ट का पहला है या ए बराबर दिया हुआ है 7 और एन बराबर भी दिया हुआ है 8 और डी बराबर दिया हुआ है 3। तो यहाँ पे निकालना है हमको एन बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले एन का देखिए, एन का फार्मूला क्या है। एन बराबर आपका है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे आपको ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 7। ए के जगह पर 7 रखिए प्लस एन आपका है कितना 8। तो एन के जगह पर 8 रखेंगे और माइनस 1 और डी के जगह पर 3 है। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब ई हो गया आपका 7 प्लस 7, यहाँ 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 7 प्लस 7 से 3 में तो 21 और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28। यही आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह से है, इसमें आगे दिया हुआ है। देखिए इसमें पूरा में आपको एक चीज़ मिलेगा, जैसे ए है, डी है, एन है, एन है। तो इसमें आपको कभी क्या रहेगा कि कभी यहाँ पे आपको ए दिया हुआ रहेगा, कभी ए दिया हुआ रहेगा या डी दिया हुआ रहेगा, कोई ए वो खाली रहेगा, कोई इसमें एक खाली रहेगा। कभी ई खाली रहेगा, कभी ई खाली रहेगा, कभी या कभी ई खाली रहेगा। तो इसी से आपको निकालना है। अगर यहाँ पे कोई एक खाली रहेगा, मान के चलिए ई दिया हुआ है, ई दिया हुआ है और एन खाली है तो एन आराम से निकल जाएगा। तो कोई भी एक अगर नहीं दिया हुआ है तो इससे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे सेकेंड है ए बराबर दिया हुआ है -18, डी बराबर यहाँ नहीं दिया हुआ है, डी बराबर खाली है। एन बराबर दिया हुआ है 10 और एन बराबर 0 दिया हुआ है। एनवा पद एपी का क्या है 0 है। तो अब यहाँ एन इक्वल टू लिखिए, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब जो दिया हुआ है उसके जगह पर उतना लिख देंगे और बाकी जो नहीं दिया हुआ है उसको उसी तरह से छोड़ देंगे तो उसका वैल्यू आराम से निकल जाएगा। तो एन यहाँ पर क्या है, एन हमारा 0 है। देखिए एन 0 है। इसके बाद ए हमारा -18 है, प्लस है तो प्लस कर दिए। एन हमारा 10 है तो 10 माइनस 1 और डी हमारा नहीं दिया हुआ है तो डी को हम लोग उसी तरह से छोड़ देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 0 है तो ई हमारा इधर आएगा तो 0 और बच जाएगा यहाँ पे +18, बराबर के अपोजिट साइड में आ जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस से प्लस में। तो ये हो गया हमारा 18 बराबर 10 में से 1 जाएगा तो 9 और डी का हो जाएगा डी। और 0 और 18 जोड़ेंगे तो 18 बराबर 9D। तो D बराबर कितना हो जाएगा 18/9, 9 दूना 18। तो जो भी यहाँ D था हमारा, ये D हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से है आगे तीसरा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 3 है। इसमें आपको दिया हुआ है d बराबर -3, d बराबर दिया हुआ है -3 और n बराबर दिया हुआ है 18 और an इक्वल टू दिया हुआ है एनवा पद n दिया हुआ है -5। सबसे पहले इसमें देख लीजिए, a है से आपका प्रथम पद है। a क्या है आपका प्रथम पद है। n है से एनवा पद है। एपी का एनवा पद और डी है से सार्वंतर है।
डी है क्या, सार्वंतर है। तो इसमें देखिए डी बराबर दिया हुआ है -3, एन बराबर 18 और एन एनवा पद दिया हुआ है -5। तो आपको निकालना है ए बराबर क्या होगा, ए निकालना है, मतलब प्रथम पद इसका क्या होगा। तो उसी तरह से बनाएंगे एन पे, एन इक्वल टू होता है, एन बराबर -5 है। एन के जगह पर यहाँ पे लिखिए आप, एन क्या होता है, ए प्लस एन -1 इंटू डी इक्वल टू -5। अब यहाँ पे ए कितना, ए नहीं है, देखिए ए कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ए का क्या करेंगे, उसी तरह से छोड़ देंगे। अब बाकी यहाँ पे है आपका एन दिया हुआ है आपका कितना, 18 -1 और डी कितना है, डी देखिए -3 है, यहाँ पे -3 इक्वल टू -5। तो ये हो जाएगा ए, 18 में से 1 जाएगा तो 17 गुने -3 इक्वल टू -5। तो ए बराबर हो जाएगा कितना, -5 देखिए 17 या 51 माइनस में है, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 51 इक्वल टू 51 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 46। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया 46। मतलब ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 46 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन आपका है। देखिए चौथा क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में है कि ए बराबर -18.9, ए बराबर -18.9 और ए बराबर -18.9, डी बराबर 2.5, डी बराबर दिया हुआ है 2.5, एन बराबर नहीं दिया हुआ है, एन बराबर हमको क्या करना है, निकालना है, फाइंड करना है। ठीक, और इसके बाद ए एन दिया हुआ है, ए पी का ए एन, एनवा पर दिया हुआ है 3.6। ठीक, तो सेम उसी प्रकार लिखेंगे, और जहाँ नहीं दिया हुआ है उसको वैसे ही छोड़ देंगे, वहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, वहाँ जो नहीं दिया हुआ होगा वहाँ उसी तरह से छोड़ देंगे। तो एन इक्वल टू क्या होगा आपका, ए प्लस एन -1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3.6। ठीक, तो ए बराबर आपका देखिए 18.9 है, 18.9 प्लस एन हमारा कितना है, एन नहीं है, एन का एन लिखेंगे, देखिए यहाँ पे एन कुछ नहीं दिया हुआ है, तो एन का हम लोग क्या करेंगे, एन का हम लोग एन लिख देंगे। इसके बाद है हमारा -1 और डी के जगह पर कितना है 2.5, तो यहाँ पे लिखेंगे 2.5 इक्वल टू कितना है 3.6। ये हो गया, सॉरी -18.9 है, -18.9। इसके बाद हम लोग इसको देखिए, इसको इसी तरह से लिखिए, n -1 गुने 2.5 इक्वल टू 3.6। इसको जब इधर ले आएंगे तो 18 पॉइंट कितना हो जाएगा 9 प्लस में हो जाएगा ना, यहाँ पे देखिए माइनस में दिया हुआ है 18.9, तो 18.9 ही माइनस में आपका है, तो इधर आया तो प्लस में हो जाएगा। जब इसको आप जोड़िएगा तो 9 6 15 का 5 हासिल 1, 18 3 21 1 22, 22.5 हो जाएगा। अब यहाँ से n -1 लिखिए, जो गुना में है उधर ले जाइएगा तो आपका इधर यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप n -1 इक्वल टू लिखिएगा तो 22.5 हो जाएगा और बटा 2.5। हाँ, तो अब 2.5 जो यहाँ पे है गुना में उधर गया तो आपका क्या हो गया भागा में हो गया। ठीक, तो अब यहाँ से 2.5 से ही कटेगा कितना बार में 9 बार में, डायरेक्ट कितना बार में कट जाएगा 9 बार में। तो n -1 इक्वल टू 9 हो गया, तो n बराबर 9 प्लस 1 यानी कि 10। तो n बराबर हमारा 10 क्या हो गया आंसर हो गया। जो भी n यहाँ पे दिया हुआ था तो n हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। हो गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। इसको चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए 5 में क्या दिया हुआ है,
5 में आपका दिया हुआ है कि a बराबर दिया हुआ है 3.5, a बराबर कितना है 3.5 है, d बराबर 0 है, d बराबर 0 है, और n बराबर 105 है, n बराबर क्या है 105 है। तो हमको an निकालना है n निकालना है। an क्या होगा, तो सबसे पहले तो हमको पता है कि an इक्वल टू क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ई निकालना है हमको। ठीक, तो अब यहाँ पे a कितना है 3.5 है, n कितना है 105 है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 105 माइनस 1 गुने डी है कितना 0। ठीक, तो अब यहाँ पे तो एक चीज ई हो गया हमारा 3.5 प्लस 104 बचेगा, वो इतना क्या है 0 है, 105 में से 1 घट गया तो बचेगा हमारा कितना 104 बचेगा। ठीक, 104 में 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 104 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। कोई भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो उसका वैल्यू आएगा 0, तो ये हो जाएगा हमारा 3.5 प्लस 0 यानी कि 3.5, मतलब an कितना आ गया 3.5 हो गया। देखिए जब सार व अंतर हमारा अगर 0 दिया हुआ हो, मतलब सार व अंतर अगर हमारा 0 दिया रहेगा तो जो a रहेगा प्रथम पद रहेगा वही हमारा 10वां पद 5वां पद जौन पद भी निकालेंगे सेम वही रहेगा, क्योंकि अंतर कितना है 0 का अंतर है। जैसे देखिए यहाँ पे 2 है, फिर 2 है, 2 है, 2 है, इस तरह से कोई एपी है। ठीक, इसको में कितना का अंतर है 0 का, सब में 0 का अंतर है, मतलब d यहाँ पे क्या है, d हमारा यहाँ पे 0 है। तो शुरू में कितना है यहाँ पे 2 है, देखिए सार अंतर हमारा क्या है 2 है, सॉरी प्रथम पद 2 है, इसके आगे वाला भी 2 है, इसके आगे वाला भी, इसके आगे वाला, तो जयवां पद बोलिएगा कोई 20वां पद, तो 20वां पद भी यहाँ पे क्या होगा हमारा 2 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे सार्वंतर 0 है। तो जब सार्वंतर 0 रहेगा तो जो शुरू में प्रथम पद रहेगा वही आगे वाला सब पद रहेगा, 10वां 5वां जो भी है वही रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, अब देखिए आगे अब है 2 का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। एपी है हमारा 10 है, 7 है, 4 है, इस तरह से करके आगे है, आगे का 30वां पद। देखिए एक एपी दिया हुआ है 10, 7, 4, इसका 30वां पद निकालना है। ठीक, तो 30वां पद जैसे अभी यहाँ पे हम लोग a दिया हुआ था, d दिया हुआ था, n दिया हुआ था, एक तो नहीं दिया हुआ था, उसको हम लोग निकाले हैं। इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है, AP दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे अपने से फाइंड करेंगे। पहले a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर बताइए, a बराबर क्या होगा, तो a बराबर हमारा क्या होता है, जो AP का शुरू में रहता है प्रथम पद रहता है वही हमारा a होगा ना। तो a यहाँ पे क्या है 10 है, d क्या है, देखिए d 7 में से 10 घटेगा, d हम लोग कैसे निकालते हैं, जस्ट आगे वाले में से उसके पीछे वाला पद घटा देते हैं। तो यहाँ पे 7 है, 7 का पीछे क्या है 10 है, उसको हटाएंगे तो बचेगा -3। ठीक, अब n बराबर जो देखिए e जो दिया हुआ है वो हमारा n है, जयवां पद बोलेगा 10वां पद, 5वां पद, जैसे यहाँ पे देखिए बोलेगा 5वां पद, 20वां पद, 50वां पद, इस तरह से अगर बोलेगा इसका मतलब n बराबर 5 है, यहाँ पे n बराबर 20 है, यहाँ पे n बराबर 50 है, इस तरह से है ना। जयवां पद बोलेगा वो n होगा। ठीक, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन है ए में है हमारा 97, बी में हमारा है 77, सी में है -77 और डी में है -87। ठीक, ये ऑप्शन है।
तो सबसे पहले इसको देखिए, यहाँ से an हम लोग निकालेंगे तो an है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमको निकालना है 30वां पद। n के जगह पर कितना होगा, 30 होगा, जैवा पद बोलेगा वो n होगा, ठीक। तो अब यहाँ पे a हम लोग क्या निकालेंगे, 30 निकालेंगे ना। तो a 30 निकालने के लिए a हम लोग का क्या है, a हमारा 10 है प्लस n हमारा 30 हो गया माइनस 1 है, d हमारा आया है -3। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 30 में से 1 गया 29 और गुने -3, तो ये हो जाएगा 10 और माइनस 29 दिया 87, तो बचेगा हमारा 77। देखिए यहाँ पे 30 माइनस 1 तो 29 बचा, यहाँ पे d हमारा -3 था, तो d के जगह पर हम लोग क्या किए, -3 लिख दिए। अब हमारा 29 बचा, 29 में 3 से गुना किए, यहाँ पे 29 से 3 में गुना कीजिएगा तो 87 आएगा, प्लस है माइनस इसलिए -87 हो गया। अब यहाँ पे माइनस बड़ा है, यहाँ पे 10 है, तो 87 में से 10 जाएगा तो 77, और जो माइनस बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लिखेंगे, ठीक। ये हो जाएगा आपका -77। तो -77 में देखिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इसी का है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, AP यहाँ पे भी दिया हुआ है, -3 है, -1/2 है, इसके बाद 2 है का 11वां पद, 11वां पद निकालना है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन दिया हुआ है, A में दिया हुआ है हमारा 28, B में दिया हुआ है हमारा 22, C में दिया हुआ है -38 और D में दिया हुआ है 48.1/2, -48.1/2। 4 वो ऑप्शन दिया हुआ है, हमको 11वां पद निकालना है, ठीक। तो अब यहाँ पे a बराबर कितना लिखिएगा, जो शुरू में है -3, d बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, बाद वाले में उसके पहले वाले पद को घटाते हैं, जो भी बाद में है, दूसरा पद है तो पहला पद घटाएंगे, तीसरा पद रहेगा तो उसके पीछे वाले दूसरा पद घटाएंगे। तो यहाँ पे दूसरा पद है -1/2, एक में से घटा दिए -3, तो ये हो गया -1/2 माइनस प्लस 3। एलसीएम 1 लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका -1 और 3 दूना 6/2 नीचे हो जाएगा, यानी कि d बराबर हो जाएगा 6 में से 1 घटेगा तो 5 और नीचे 2 का 2 हो गया। d बराबर हमारा कितना आ गया, 5/2। तो अब निकालना है 11वां पद, a 11 निकालना है। तो a 11 निकालिएगा तो a प्लस a ने मतलब 11 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a और प्लस 9d ना। जैसे देखिए अगर a आपको 9 निकालना है तो a प्लस इसको 8d लिखेंगे, a अगर 7 निकालना है तो a प्लस 6d लिखेंगे, a अगर 12 निकालना है तो a प्लस 11d लिखेंगे। इस तरह से लिखते हैं, एक कम करके लिखते हैं। क्या करते हैं, एक कम करके हम लोग लिखते हैं क्योंकि n-1 यहाँ होता है ना। जैसे देखिए n-1 यानी 11 - 1 तो 10 बचेगा और d है तो 10d, मतलब 11 है तो एक कम करके 10d, सॉरी यहाँ 10 बचेगा 10d, ठीक। तो अब a प्लस 10d क्या हो जाएगा, अगर a 11 यहाँ पे लिखिएगा तो a हमारा कितना है, -3 है। देखिए a बराबर क्या है, a बराबर हमारा कितना है, ये -3 है, तो -3 हो जाएगा प्लस 10 और गुने d बराबर हमारा कितना है, 5/2। तो ये 2 से ही 5 बार में कट जाएगा ना, तो ये -3 और 5 बचे 25, 25 में से 3 जाएगा हमारा कितना बचेगा, 22। तो a 11वां पद इसका क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 हमारा कहाँ है, बी ऑप्शन है, तो बी हमारा सही हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही, अब अगले क्लास में होगा। और जब भी आप वीडियो को देखें तो वहाँ पे एनसीईआरटी बुक और कॉपी लेकर बैठें और उसको लिखें, कॉपी में एक नोट बनाएं। तो आज का क्लास में इतना ही, बाकी
जो भी होगा अगले क्लास में होगा।